हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये तो मेरे हाथ में पेपर है कंपलसरी हिंदी का। ये नहीं बता रही मैं आपको बता रही हूँ बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके मोस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, टाइम टेबल एग्ज़ाम आपकी आ चुकी है, टाइम टेबल भी डाल दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसी क्रम में मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान रहिए, बीए फर्स्ट ईयर के हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य है, उसके क्वेश्चन हैं। तो चलो अपन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा काव्य के कला पक्ष एवं भाव पक्ष की विशेषताओं का 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे भी बना सकता है, लैंग्वेज का फर्क होता है। दूसरी तरफ से बनाने वाला बना सकता है कि जो कवि कल्लोल, जो इस लेखक हैं ढोला मारूरा दूहा पाठ के जो लेखक हैं कवि कलोल, उसकी कला पक्ष एवं भाव पक्ष की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या ढोला मारूरा दूहा काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने कला पक्ष और भाव पक्ष लिख दिया है। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है। ये क्वेश्चन है, इससे 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही होगा। दूसरा है, ढोला मारूरा दूहा में लोक जीवन की सफल अभिव्यक्ति हुई है इस कथन की। देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है ये भी उसी से संबंधित हैं। अगर आप आदिकाल की भक्ति काल की जो विशेषताएं मैंने आपको करवाई थी, अगर आपको वो याद हैं, तो उन विशेषताओं, उन पॉइंटों के आधार पर आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि आदिकाल और भक्ति काल के जो कवि हैं, वो उन सभी कवियों की जो काव्य की जो विशेषताएं हैं वो लगभग सेम सी हैं। आदिकाल की जो विशेषताएं हैं वो आदिकाल के कवियों की विशेषता होगी। भक्ति काल में जैसे कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं हैं, तो जो कृष्ण काव्य धारा जैसे सूरदास है, उनके काव्य की विशेषताएं वो ही होंगी। एक दो विशेषताओं का अंतर होता है। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, बनाए हैं। लेकिन ये देखिए, ढोला, एक आगे क्वेश्चन एक और है, ढोला मारूरा दूहा एक प्रेमाख्यान काव्य है, सरस लोक कथा के माध्यम से ढोला मारूरा दूहा की समीक्षा कीजिए। देखिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो दोनों सेम ही है, लोक जीवन है, प्रेमाख्यान है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें सब में है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आंसर देना है वो कैसे देना है, विशेषताएं याद करनी है, और उसमें जो कविता है, इस ढोला मारूरा दूहा के जो पद हैं, दोए हैं, वो एक दो बीच में ऐड करने हैं। अगर आप उसको ऐड करना नहीं आता है आपको, तो फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना ही सही क्वेश्चन करके आओ। दूसरा है, आगे है, ढोला मारूरा दूहा काव्य में श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब श्रृंगार, जैसे कला पक्ष की विशेषताएं आती हैं ना, जिसमें अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग, कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है, कौन से रसों का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंगार रस के बारे में दे दिया। तो श्रृंगार रस का आप कैसे कैसे उन्होंने वर्णन किया है, विशेषताओं में से ही है ये, तो ये क्वेश्चन अलग बना दिया। ढोला मारूरा दूहा में मारवणी के विरह और संदेश में मारवणी की जो अंतर्व्यता है वो झलकती है। इस कथन के आधार पर मारवणी के विरह की विवेचना कीजिए। तो अब मारवणी का जो विरह था, कैसा था उसका विरह, आपने पाठ पढ़ा है। उस पाठ में आपको अच्छी तरह से पता है कि मारवणी ढाडियों के माध्यम से, पथिकों के माध्यम से अपना संदेश अपने ढोला तक पहुंचाना चाहती है, और इसमें जो भी है वो केवल और केवल मारवणी की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, और कुछ भी नहीं है। तो ये है क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इन 4 क्वेश्चनों के ही कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, और लैंग्वेज का फ़र्क होगा, और कुछ भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको एक क्वेश्चनों की रूपरेखा का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, विद्यापति प्रेम व श्रृंगार के कवि हैं। कथन के आधार पर विद्यापति के काव्य के कला पक्ष एवं भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विद्यापति के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इनकी भाषा सौष्ठव का मूल्यांकन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही हैं।
विद्यापति के काव्य की जो विशेषताएं हैं ना, वो विशेषताएं आपने अगर याद कर ली तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और विद्यापति आपको पता हो तो कौन से काल में आते हैं। विद्यापति को भक्ति काल व आदि काल का संधि कवि कहा जाता है। इनकी विशेषताएं थोड़ी सी अलग होंगी। इनकी विशेषताएं, ये भक्ति रस से संबंधित है, श्रृंगारिक बनते हैं कई कवि। तो इनकी जो विशेषता है वो देख लीजिएगा। आगे है, नरपति नाल्हे द्वारा बिसल देव रासो रचना के आधार पर इनकी भाव पक्ष कला पक्ष। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं, देखिए यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बिसल देव रासो के काव्य की विशेषताएं बताइए। अब विशेषताएं दो प्रकार की होती है, तो कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या होता है, जो भाव से संबंधित समाज में जो शिक्षा मिलती है, किस आधार को मानकर वो लिखे गए हैं। इसके अलावा कला पक्ष में वो आते हैं, जैसे भाषा है, भाव रस है, छंद है, अलंकार है, वो कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं उनका यहाँ पे उल्लेख आता है। तो ये जो है ये मैंने आपको बताए हैं। अब आप सोच रहे हैं विद्यापति, दो ही क्वेश्चन थोड़ी हैं, ये दो क्वेश्चन दे। पहला क्वेश्चन है, विद्यापति के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कि उनकी भाषा सौष्ठव। तो भाषा से संबंधित भाषा शैली कैसी है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, और भाषा का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो ये सारी कला पक्ष की विशेषताओं में भाषा का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अभी यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बिसल विद्यापति के काव्य की कला पक्ष की विशेषताएं। तो कला पक्ष में सिर्फ और सिर्फ कला पक्ष जैसे रस भाव छंद आदि है इनका होगा, वो विशेषताएं इसमें नहीं होंगी। कौन सी, जैसे विद्यापति श्रृंगारिक कवि, वो भक्ति कवि हैं, तो ये भाव पक्ष की विशेषताएं आ गई है। विद्यापति के काव्य में जो भक्ति भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है, तो ये जो है ये भाव पक्ष में आ गई, कला पक्ष में ये नहीं आएंगे। तो यही क्वेश्चन है। नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासो की रचना के आधार पर इनकी भाव पक्ष कला पक्ष, ये वही क्वेश्चन है। सभी जो कवि हैं उन सभी कवियों में एक एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है सीधा सीधा। जैसे कबीर है, कबीर के काव्यगत विशेषताएं बताइए। अब काव्यगत विशेषता में दो प्रकार, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों है, वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। इसके अलावा अगर बात करें, एक सेकेंड, इसके अलावा अगर बात करें जैसे सूरदास है, तो सूरदास के भी कला पक्ष भाव पक्ष आ जाएंगे, या सूरदास के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन और देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कबीर के काव्यगत विशेषताओं को बताइए। कबीर की कल, अब देखिए आप, कबीर की कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक है, कथन की समीक्षा कीजिए। समाज सुधार, समाज को इनके काव्य से समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती थी, उपदेश मिलते थे, ज्ञान मिलता था, तो वही विशेषताएं। अब देखिए आपको बता दूं, सूरदास है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं वही सूरदास के काव्य की विशेषताएं होंगी, जो मैंने आपको टॉपिक करवा रखे हैं। कबीर है भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्यधारा की संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। जो विशेषताएं वहाँ वो है, वही विशेषताएं कबीर की यहाँ होंगी। और कबीर की जो विशेषताएं भाव पक्ष की विशेषताएं हैं, केवल देखिए समाज सुधारक तो के जैसे रहस्यवाद है, और जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना है, इसके मूर्ति पूजा का विरोध है, तो ये भाव पक्ष की विशेषताएं हैं, और इसमें समाज के लोगों को शिक्षा मिलती है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ भाव पक्ष की विशेषताएं आएंगी। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, विशेषताओं को कला पक्ष और भाव पक्ष की विशेषताएं आएंगी। अब देखिए, भाषा के डिक्टेटर थे, कथन को स्पष्ट कर दे कभी भाषा शैली। अब कबीर की भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली में देखिए, कबीर की वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। कबीर की भाषा सदुकड़ी है, पंचमेल खींचड़ी है, 5 प्रकार की भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं। तो भाषा शैली की विशेषता अगर बात करें तो वो कला पक्ष की विशेषताएं में आगे जाती हैं। भाषा से संबंधित इसकी विशेषता है। अब उसमें क्या करना है आपको, अलग अलग जैसे पद जोड़ दिए हैं। भाषा शैली कैसी है, सदुकड़ी है, पंचमेल खींचड़ी है, लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है भाषा में। तो ये जो है ये भाषा शैली से संबंधित हो गया। ये काला पक्ष की विशेषताएं आ गई। कबीर युग प्रवर्तक कवि है, स्पष्ट करते हुए कबीर की रहस्यवाद क्या है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, रहस्यवाद दिखाई देता है इनके पदों में, उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूर वात्सल्य श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। कथन से संबंधित श्रृंगार व रस संबंधित तथ्य को स्पष्ट कीजिए। श्रृंगार का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। श्रृंगार रस छंद कला पक्ष की विशेषताओं में आते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पर गोपियों के विरह वर्णन पर एक लेख लिखिए, वही क्वेश्चन है। तुलसी की काव्य की समन्वय
तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कथन को स्पष्ट करते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को बताइए। विनय पत्रिका, अब देखिए विनय पत्रिका से आपके सिलेबस में जो उनकी रचना है विनय पत्रिका, उससे संबंधित पद हैं। अब यहाँ पे रचना का नाम दे दिया। इनकी काव्यगत विशेषता, अब दोनों क्वेश्चनों की काव्यगत विशेषता जो है वो सेम है। यहाँ पर रचना का नाम दे दिया, ऊपर कवि का नाम दे दिया। आगे देखिए, भक्ति काल के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। कथन को स्पष्ट कीजिए, वही बात है। अब भक्ति काल के कवि में गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और राम काव्य धारा आती है सगुण काव्य धारा में, जिसके दो भेद हैं, राम और कृष्ण। तो राम के दो काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो तुलसीदास की विशेषताएं होंगी। जायसी की पद्मावत के आधार पर इनके लौकिक व अलौकिक प्रेम को स्पष्ट कीजिए। जायसी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब जायसी जो हैं वो कौन से युग के कवि हैं, आप उन्हें देखा होगा। सगुण निर्गुण, निर्गुण में संत काव्य धारा, सगुण में जो निर्गुण में संत, और कौन सी काव्य धारा है यार ये, प्रेम मार्ग की काव्य धारा। प्रेम मार्ग की काव्य धारा की ये प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्ग की काव्य धारा की जो विशेषताएं होंगी वो जैसे के काव्य की विशेषताएं होंगी। अब इसमें काव्यगत विशेषताएं आती है तो सारे कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों आएंगी। कला पक्ष की पूछता है तो केवल कला पक्ष की डालनी है। भाव पक्ष की पूछता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, जायसी की पद्मावत के आधार पर उनके कला पक्ष विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन, जायसी की काव्य की भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। तो केवल उसमें भाव पक्ष की विशेषताएं आएंगी, वो मैंने आपको टॉपिक करवा रखा है। मीरा के काव्य में मीराबाई कौन से युग की कवि थी? मीराबाई जो है भक्ति काल के कवि थी। अब कॉमन रूप से भक्ति काल की जो काव्य धाराएं हैं वो इसमें होगी। ये किसी उससे मीरा जो है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। रसकान वात्सल्य में रस की खान है। कथन के आधार पर इनकी भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। रसकान के काव्य की कला पक्ष भाव पक्ष वही बात है, सारे क्वेश्चन लगभग सेम सही। हर कवि का कला पक्ष भाव पक्ष काव्यगत विशेषताएं, और कबीर के उनके समाज सुधारक हैं, कौन से युग के वो कवि हैं तो उससे संबंधित दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आएंगे जैसे आदिकाल और भक्ति काल की आदिकाल और भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं वो आएंगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आदिकाल में दे देगा क्वेश्चन टिप्पणी प्रकाश सकता है। आदिकाल के काव्य की विशेषताएं बताइए। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। इसमें ऐसा भी आ सकता है निर्गुण और सगुण में अंतर बताइए। संत काव्य धारा सूफी काव्य धारा में अंतर बताइए। कैसे भी टिप्पणी पर क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको करवा रखा है। अब देखिए बात करते हैं अपन सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में अंतर की। तो सूफी काव्य धारा में क्या आएगा, प्रेम से संबंधित है, और संत काव्य धारा में ज्ञान से संबंधित है। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर हैं। उसमें निर्गुण निराकार ब्रह्मा, संत में निर्गुण निराकार ब्रह्मा का उपासना पर बल दिया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। और सगुण इसमें सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम के आधार पर भगवान की भक्ति करने की बात कही है। किसी भी मत का इन्होंने विरोध नहीं किया है और सभी धर्मों का इन्होंने आदर किया है। तो ये ऐसे आप अलग अलग कर सकते हैं। सगुण निर्गुण का कर लेंगे। श्री कृष्ण और राम भक्त काव्य धारा में भी अंतर पूछ सकता है। राम की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ये जो टिप्पणी पर क्वेश्चन है वो कैसे भी आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं, बशर्ते आपको वो याद होना चाहिए। पॉइंट याद कर लो अच्छे से और आराम से इन सारे क्वेश्चनों के हल आप कर सकते हैं। तो ये जो था आपके प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आपको 4 तो व्याख्या आएंगी, 8 व्याख्या आएंगी, 4 व्याख्या आपको करनी है। ये पेपर है मेरे पास, पुराना पेपर है, ये सेकेंड ईयर का पेपर है, फर्स्ट ईयर का नहीं। बट मैं आपको इसमें रूपरेखा बता रही हूँ। जैसे इसमें है ये व्याख्या आ गई, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत व्याख्या है। देखिए सारी, ये देखिए इधर ख है। अब ख में 2 है तो उनमें से एक करनी है आपको। घ है तो घ के अंतर्गत 2 भाग हैं, उसमें से एक करनी है। ये पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बिहारी, ये मैं सेकंड ईयर का बीच में आ गया तो उसको बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसमें बिहारी का पूछा है। यहाँ पर मान लो सूरदास है तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं बताइए। 2 कवियों में से अथवा दे देगा, सूरदास दे देगा। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम ने आप क्या बता दिया फर्स्ट ईयर में, तो आप कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा सूरदास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वही अथवा में दे दिया कि कबीर की विशेषताएं, तो आपको दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो अब की बार पेपर का पैटर्न चेंज है, उसमें 3 घंटे का टाइम है, 100 नंबर के क्वेश्चन आप
आपको करने हैं पूरे। एक में जो पहला क्वेश्चन व्याख्या आएंगी उसमें 4 व्याख्या करनी है। 4 व्याख्या प्रत्येक के जो कैक है गए उनमें से एक व्याख्या करनी है। ऐसा नहीं है अब की बार कि जिस प्रकार पहले कोरोना में हुआ था तो उस वैसा कुछ भी नहीं है, आपको सारी व्याख्या करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको करने हैं। एक टिप्पणी पर क्वेश्चन आपके इस फर्स्ट पेपर में आएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए इतना ही है। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट पेपर में हमें आप और भी कुछ बताइए तो, और जो सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे फर्स्ट जो आपके सिलेबस से में जो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, इस बार वही पद आप अच्छे से पढ़ना है। आपको बार बार सुनना वीडियो और पढ़ सकते हैं। नोट्स जो बनाए हुए हैं उनमें से देखना अच्छे से। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिर भी अगर आपको हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे जितना हो सकता है मैं मदद करूँगी। एक बात और कह दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैंने तो एक रूपरेखा बताई है आपको, और इन्हीं क्वेश्चनों के भरोसे नहीं रहे। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपको रूपरेखा के माध्यम से आपको थोड़ा सा गाइड किया है, और आप खुद समझदार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम ने बताया उनमें से तो एक ही क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बताया कि लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है। लैंग्वेज क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे दे सकता है, आपको तो सिर्फ रटने हैं। जैसे सूरदास है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा कवि है, तुलसीदास है, राम भक्ति काव्यधारा, कबीर है, संत है, सूफी काव्यधारा के जायसी हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो रट लो, आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।